Hello everyone, welcome to our today's English class where we all are learning English from the beginning. In our previous class, we had learned that what are vowels and consonant. तो हमने देखा था कि these 5 letters of English alphabet, that is A, E, I, O and U, are called vowels. और हमने vowels और consonant को किस बेसिस पर कैटेगराइज किया था? उनकी साउंड्स के बेसिस पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स क्या हैं, वो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, ये स्वर की साउंड जो है हमें देते हैं, मात्रा का ये काम करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो दीज आर कॉल्ड वॉवल्स। और इनके अलावा जो हमारे 21 लेटर्स बच गए थे, दोज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। आज हम करेंगे इन सभी 26 लेटर्स की फोनिक साउंड्स। नाउ व्हाट आर फोनिक्स या व्हाट इज़ द साउंड? किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, तो होता क्या है, उनकी एक आवाज़ निकलती है और उन्हीं आवाज़ों को, उन्हीं साउंड्स को ज्वाइन करके हम एक पूरा वर्ड बोलते हैं। तो टुडे वी लर्न द बेसिक साउंड्स ऑफ ऑल दिस 26 लेटर्स। और ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी छोटे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अब लाइफ के उस स्टेज पर हैं कि उन्होंने ABCD सीख ली, अब उनको रीडिंग करनी है। 2 लेटर्स 3 लेटर्स वर्ड उनको ज्वाइन करके रीड करने आने चाहिए। उनके अलावा ये क्लास उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी जो बच्चे बड़े हैं लेकिन अभी तक उनको इंग्लिश रीडिंग अच्छे से नहीं आती, वो वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो बेटा, अगर आप इन फोनिक साउंड्स को, बेसिक हम आगे डिटेल में भी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक साउंड्स लर्न करेंगे। तो जब ये बेसिक साउंड आपको लर्न हो जाएंगी तो आप ऑफ कोर्स आगे जाके जब आपके सामने स्मॉल 2 लेटर्स 3 लेटर्स 4 लेटर वर्ड्स आएंगे तो आप उनको बहुत ही इजीली ज्वाइन करके रीड कर पाओगे। कैसे है वो हम देखेंगे। आपको जो बड़े बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, उनको याद होगा कि जब स्कूल में हमें ABC पढ़ाई जाती थी तो हमें कहा जाता था दिस इज़ कैपिटल A, दिस इज़ स्मॉल A, दिस इज़ कैपिटल B, दिस इज़ स्मॉल B, दिस इज़ कैपिटल C, दिस इज़ स्मॉल C, कैपिटल D, स्मॉल D। लेकिन अब ऐसे नहीं करवाया जाता। अब अगर आप बच्चे को शुरू से इंग्लिश रीडिंग में उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से रीडिंग करे, तो जो कैपिटल लेटर्स हैं वो तो बच्चों को ABC फॉर्म में ही लर्न करवाए जाते हैं, ABCD। लेकिन जब बात आती है स्मॉल लेटर्स की, या जिसको हम सब छोटी ABCD बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये बड़ी ABCD है और ये छोटी ABCD है। लेकिन अब इसको छोटी ABCD ना बोलकर इन स्मॉल लेटर्स को विद देयर साउंड्स लर्न करवाया जाता है। तो कैसे, वो हम अभी सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। आप देखेंगे यहाँ सामने हर लेटर के सामने मैंने उनकी जो बेसिक साउंड्स हैं वो लिखे हैं। ए साउंड्स ए की जो बेसिक साउंड होती है, देखो ए की साउंड अ भी होती है, आ भी हो जाती है कहीं पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि बेसिक साउंड, एक लेटर की एक से ज़्यादा साउंड्स हो सकती हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे जो इनके बिल्कुल बेसिक साउंड्स हैं वो हम आज सीखेंगे और वही जो है आपने लर्न करनी है। उसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम इनकी बाकी साउंड्स को भी सीखेंगे और उनके साथ हम लोग जो है वर्ड को ज्वाइन करना सीखेंगे। तो ए साउंड्स एप्पल, एप्पल में देखो ए की साउंड क्या आ रही है, ए। बी साउंड्स बॉल। C sounds k, cat. D sounds dog. E sounds egg. F sounds fish. G sound goat. H sounds horse. I sounds inkpot. J sounds joker. K sounds kite. इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि C की साउंड भी क है और K की साउंड भी क है, तो वो थोड़ा सा स्पेलिंग जो है याद करनी पड़ेगी, या छोटा बच्चा है तो उसको करवानी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्पेलिंग के ही बेसिस पर है, लेकिन साउंड दोनों की बिल्कुल सेम रहेगी, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द साउंड। देन नेक्स्ट इज L की साउंड लायन, M साउंड्स दैट इज मैंगो। Then our next is N sounds N as in nest. O sounds same O as in owl. P sounds P for parrot. Q sounds Q as in quilt. R sounds R
as in rose, S sounds S as in sun, T sounds T as in tiger, U sounds A as for umbrella, V sounds when, and W sounds W, watch. X sound X, और आप इसको क्स भी बोल सकते हो. अगर आप बॉक्स लिखोगे तो बॉक्स में एक्स की साउंड क्स होती है. ओके, सो एक्स है इज फॉर एक्समस. वाई साउंड्स य. आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में किया था कि वाई जो है वो कहीं कहीं पर वॉवल साउंड भी देता है. ठीक है, लेकिन जो इसकी बेसिक साउंड है वो य की है, और य एक व्यंजन होता है, और इसीलिए वाई को वॉवल कैटेगरी में ना डालकर किस में डाला गया है, कॉन्सोनेंट कैटेगरी में डाला गया है. वाई वॉवल नहीं होता. सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये क्या करता है, हमें वॉवल साउंड देता है. देन जेड साउंड्स ज एज इन जेब्रा. अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, देखो हमारी जो टू लेटर्स हैं वी एंड डब्ल्यू. आप वी एंड डब्ल्यू को देखेंगे तो दोनों की साउंड व है. तो अब इसको कैसे कैटेगराइज करना है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है. देखो सी भी क होता है एंड के भी क होता है. ये हमें स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेंगी. लेकिन वी वैन या डब्ल्यू वॉच, वी यूज़ करें कि डब्ल्यू यूज़ करें स्पेलिंग में, बहुत ही आसान है. जब आप वी वाली साउंड बोलेंगे, आप बोलकर देखो व, तो आपके जो अपर टीथ हैं, आपके जो ऊपर वाले दांत हैं, वो आपके लोअर लिप के इनर साइड में टच करेंगे. आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले लिप के इनर साइड में, इनर पार्ट को टच करेंगे. व बोल के देखिए, व वैन. लेकिन जब आप डब्ल्यू की साउंड निकालेंगे तो जो आपके लिप्स हैं वो सर्कुलर शेप में हो जाएंगे, राउंड शेप में हो जाएंगे, और फिर आवाज़ निकलेगी व. बोल के देखो आप, व. ध्यान से जब आप इसको करेंगे, आप बड़े हैं तो आप खुद सीखिए, आपके घर पे छोटे बच्चे हैं आप उनको बताइए कि बेटा वी की साउंड और डब्ल्यू की साउंड में क्या डिफरेंस है. तो जब उसके सामने कोई भी स्पेलिंग आएगी, वो उसको अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी, इसलिए हमेशा हम क्लास में ही बच्चों को बोलते हैं कि बेटा प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट. क्योंकि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है तो आप जो है स्पेलिंग में मिस्टेक बहुत कम करते हैं. बहुत रेयर चांस होता है स्पेलिंग में मिस्टेक होने का, if the student will do the correct pronunciation. Okay, so V में ऊपर वाला दांत नीचे वाले लिप्स जो हमारा होठ होगा उसके इनर पार्ट को टच करेगा. W में हमारे जो लिप्स हैं वो राउंड शेप में हो जाएंगे. व. आई होप आपने अगर बोलकर देखा होगा, आपको डिफरेंस दोनों का बिल्कुल क्लियर हुआ होगा दोनों प्रोनाउंसिएशन में. तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों लेटर्स की साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो. अब आपने करना क्या है, आपने बच्चों को कैसे बताना है, आपने बड़ी कैपिटल ABC बच्चों को लर्न करवा दिया, ओके दिस इज़ ABCDEF, फाइन. लेकिन जब आप उनको स्मॉल लेटर्स लर्न करवाएंगे तो आपने उनको कैसे लर्न करवाने हैं. आपने उनको ये नहीं बोलना बेटा ये छोटा ए है, छोटी बी, छोटी सी, छोटा डी, छोटी ई. नो, लेट देम स्पीक ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म के बाद हमारा आएगा न ओ प, न ओ प, क्व र स ट, अ व स य ज. आपने छोटी ABC बोलना ही नहीं है. आपने बिल्कुल बच्चे के सामने ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना कि बेटा ये छोटा ए, ये छोटी बी. ठीक है, बच्चे को सिर्फ ये पता होना चाहिए दैट दीज आर कैपिटल लेटर्स, दीज आर स्मॉल लेटर्स. बट जब आप उनको स्मॉल ABC लिखना सिखाएंगे तो आपने उनको ए ब क ड ही बोलना है. आप बच्चे को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करवाएंगे एंड इट विल बी देयर इन देयर माइंड. ओके, तो जब ये फोनिक साउंड्स उनको लर्न हो जाएंगी, जो आज का काम है बच्चों का, आज आप बच्चों को घर पे यही लर्न करवाएं, उनको समझाएं. और जब ये साउंड्स उनको लर्न हो जाएंगे, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो बड़े हैं घर में, जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, वो बच्चे भी घर पर इसको इस तरीके से याद करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो. आप इन साउंड्स को लर्न करोगे बच्चे, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स को ज्वाइन करना शुरू कर दोगे, आपके लिए वो इजी हो जाएगा. और एक बार जब छोटे वर्ड्स आपने ज्वाइन करके रीड करने शुरू कर दिए,
ऑटोमेटिकली बड़े बड़े वर्ड्स भी धीरे धीरे आप ज्वाइन करने लग जाएंगे। ओके, तो आज से हमने क्या करना है, आज से हमने ABCD नहीं सिखाना। स्मॉल ABC को हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ए ब क ड एफ फ ग ह। ओके, इस तरीके से जो है आप अपने बच्चों को लर्न करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे उन साउंड्स को यूज़ करके we can join or read 2 or 3 letter words very easily. Till then, all of you take care and have a good day.